मसूरी से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की योगा क्लास लगाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी आसनों का अभ्यास किया। इस दौरान योगा शिविर से हुई चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत, जहां मुख्य सचिव एसएस संधू और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने योगा किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अकेडमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन भव्य स्तर पर किया गया था, जहां योग प्रशिक्षकों ने सभी को योग के आसन कराए हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां योगा शिविर से चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत हुई। हालांकि आपको बता दें कि लगातार चिंतन शिविर मसूरी में जारी है और इस बीच सीएम धामी ने पहले दिन और अब अंतिम दिन एक बार फिर से मसूरी में शिरकत करते हुए नजर आए, जहां तमाम बातों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही जो आने वाले चुनाव हैं पहाड़ी राज्यों में, उसको लेकर भी यहां पर चर्चा की गई, किस तरह से फतह हासिल करनी है और एक बार फिर से बीजेपी का झंडा लहराना है। और उसी के चलते लगातार चिंतन शिविर में तमाम तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती नजर आ रही है, जहां योगा शिविर से चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत हुई और योग के जरिए हुई, जहां मुख्य सचिव एसएस संधू और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने योग किया। इस दौरान योगा क्लास लगाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अकेडमी के कालिंदी ग्राउंड में योग का जो पूरा आयोजन था वो किया गया था, जहां योग प्रशिक्षकों ने सभी को आसन कराए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरीश, हालांकि मसूरी में चिंतन शिविर का जो कार्यक्रम है वो यहाँ जारी है, लेकिन जो तीसरे दिन की शुरुआत हुई वो योग से हुई, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ पाई? चिंतन शिविर लवासना में इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगर की बात करें तो पहले दिन भी इसका शुभारंभ किया था। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस दौरान कार्यक्रम में थे और इसके साथ ही जो प्रबुद्ध जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पहले दिन की अगर बात की जाए तो पहले दिन भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे और आज अंतिम दिन है, यानी कि तीसरा दिन आज कल मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों से मुलाकात की है। आज की अगर बात करें तो आज योग भी उन्होंने किया है सुबह और इसके साथ ही जो तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं उनके साथ योगा किया है। और यही नहीं बल्कि जो क्योंकि वहाँ पे आईटीबीपी का कैंप भी है और आईटीबीपी के जो जवान हैं उनसे भी मुलाकात की है, उनसे भी उनकी कुशल से पूछी है। इसके साथ ही लोगों से भी मुलाकात की है। तो बहुत सरलता से यहाँ पे साथ मुख्यमंत्री देखने को मिले कि किस तरह से आम लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है। साथ ही हम योगा की बात करें तो योग भी उन्होंने अधिकारियों के साथ किया है। तो ऐसे में आपने देखा कि कल शाम की अगर बात करें तो कल शाम को थे वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए थे और जो यहाँ पर चिंतन शिविर के दौरान जो यहाँ पर चीजें दी गई थी, जो बातें बताई जा रही थी कि उत्तराखंड का विकास के लिए किस तरह के यहाँ पे विकास होना चाहिए, किस तरह की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, तो उसको लेकर के आपने देखा कि मुख्यमंत्री अंतिम पंक्ति में बैठे थे और बहुत गौर से पूरे जो विद्वान हैं उनकी बातें सुन रहे थे, जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी बात सुन रहे थे, जो लोग हैं जो यहाँ पर अपना प्रवचन दे रहे थे उनकी बातें सुन रहे थे। तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा है कि किस तरह से उत्तराखंड का यहाँ पर चौमुखी विकास किया जाए, किस तरह से उत्तराखंड को क्योंकि जो विजन रखा गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2025 तक जो अग्रिम राज्यों में उत्तराखंड को रखा जाएगा, तो इससे कड़ी में लगातार सरकार काम कर रही है। और यही कारण रहा है कि जो चिंतन शिविर है, जो 3 दिवसीय है वो उसका आयोजन किया गया था पहले दिन से लेकर के। और आज अंतिम दिन की बात करें तो आज मुख्यमंत्री लवासना में जी। अब बिल्कुल हरीश, शुरुआत तो यहाँ पर योग चिंतन शिविर की हुई और ऐसे में आपको बता दें योग से हुई, जिस तरह से जानकारी आपने दी। लेकिन अगर जानने की कोशिश करें कि चिंतन शिविर में खास क्या रहा, किन किन मुद्दों पर बात हुई और आने वाले समय में जो उत्तराखंड में चुनाव है या फिर 2024 लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहा चिंतन शिविर? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चिंतन शिविर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तक जो अधिकारी हैं, जो उत्तराखंड के तमाम आईएएस अधिकारी हैं, वो इस चिंतन शिविर में, चाहे हम मुख्य सचिव की बात करें, तमाम जो सचिव हैं उनकी बात करें, या फिर तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं, जो जिलों के जो डीएम हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। यहाँ पर राज्य के विकास को लेकर के चिंता की जा रही थी कि किस तरह से राज्य के विकास को यहाँ पर गति दी जाए। और यही नहीं बल्कि ने कहा है कि 2025 तक आने वाले समय में किस तरह से उत्तराखंड को अग्रिम राज्यों में, देश के अग्रिम राज्यों में रखा जाए। और यानी कि कुल मिला के जो उन्होंने कहा है कि जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति होगा उस तरह के सरकार की योजना को पहुंचाने के लिए, और जिस तरह से जो लाभकारी योजनाएं इस समय सरकार की चल रही, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की हो, तो इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली, पानी हो, तो इन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सरकार की मंशा है कि आने वाले 2025 राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, देश का प्रथम राज्य बनाना है, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उसी तरफ लगातार चिंता की जा रही है, इसी तरफ लगातार कार्य किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि आने वाले 25
राज्य को जी। यहाँ पर बेहतर शुमार किया जाए और जो विकास की जो गति है उसे बहुत तेजी से किया जाए। देखा आपने कि जिस तरह से चाहे चार धाम सड़क योजना हो या रेल लाइन हो या फिर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हो, इसके साथ ही तमाम क्षेत्रों में जो यहाँ पर जो हवाई अड्डे हैं वो बनाए जा रहे हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ को मास्टर प्लान से बनाना हो, गंगोत्री यमुनोत्री धाम को और यहाँ पर सरलीकरण इस रास्ते का करना हो, क्योंकि अब उत्तराखंड के जो डेस्टिनेशन है, चाहे वो पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे इलाके हैं उनको सरकार यहाँ पर बढ़ाना चाहती है। आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो चंपावत है, जो खटीमा है, उनको भी यहाँ पर प्राथमिकता देनी है और यहाँ पर चंपावत की अगर बात करें तो मॉडल जिले के रूप में बोला है उन्होंने कि उसको मॉडल जिले के रूप में रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि चंपावत में बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं यहाँ पर प्रदर्शित की हैं जी। और इसको किस तरह से विकसित किया जाए इसको लेकर के भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम 13 जिलों की बात करें तो 13 जिलों में जो अलग-अलग डेस्टिनेशन हैं वो बनाए जा रहे हैं, चाहे वो धर्म के बिल्कुल हरीश, साफ तौर और आसान भाषा में समझा जाए तो 2025 का जो यहाँ पर उद्देश्य लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं उसको लगातार यहाँ पर पूरा करते हुए कहीं ना कहीं इस चिंतन शिविर के माध्यम से नजर आ रहे हैं। हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर